एक दूसरे की लाइफ पार्टनर बनकर रहें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना बने और हर वक्त कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसका फ़ोन है, किसका मैसेज है, किससे मिले, क्या बात हुई। मतलब यार चिल करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें, ना कि हर वक्त के सवालात और अगला वाला बंदा बस जवाबात ही सोचता रहे कि क्या। देखिए, बंदे को झूठ बोलना होगा तो वो कुछ भी हाल में आपसे झूठ बोलेगा, तो इसलिए ज़्यादा इस डिटेल में ना जाया करें। बस जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना है अच्छी तरह से स्पेंड करें, खुश रहें, चिल करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हर वक्त अपने पार्टनर के लिए अपनी ज़बान पर दुआएं रखें, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं 24 घंटों में कौन सी घड़ी होती है जो कबूलियत की होती है। तो अच्छा है कि आपकी ज़बान से कोई अच्छी बात निकले, कोई अच्छी दुआ निकले, तो आपके पार्टनर का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। तो जनाब ये देखिए, ये होती है टफ़ लाइफ हमारी। तो स्कूल से आकर फ़ौरन से मैंने पहले सालन को चढ़ाया, उसके बाद आटा गूंदा, और ये देखिए मेरे शिमला टमाटर ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस अब मैं जल्दी जल्दी से रोटियां डालूंगी, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह से नमाज़ पढ़ूंगी। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो जाता है और हर काम इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, डर भी लगता है कि नमाज़ का टाइम ना निकल जाए। तो जनाब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैगी बनाई थी बर्ज़ा के लिए, क्योंकि सालन वगैरह वो खाती नहीं है और ब्रेक में लंच कर लेती है, इस वजह से उसको ज़्यादा भूख नहीं होती है। तो बस हल्का फुल्का उसको मैं मैगी खिलाकर फिर सुला देती हूँ। और जी यहाँ एक टिप शेयर करूँ, ये जो टेस्ट इन्हेंसर होता है मैगी के लिए, तो ये हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं बर्ज़ा को, क्योंकि मिर्चें लगती है। तो ये वाला मसाला अगर आप मिर्चों में भर कर उसको फ्राई करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होती हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने वाइट ट्रेडर से कुछ ऑर्डर किया था। तो आ जाइए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है, और मैंने जो ऑर्डर किया था क्या सेम वही है या चेंज है। तो जी मैं इसको भी करने जा रही हूँ ओपन एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है इस टाइम जब आप अकेले हों और आपको अनबॉक्सिंग करनी पड़े, और वो भी एक हाथ से। तो जनाब कोशिश कर रही हूँ मैं इसको खोलने की, तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो जी बस जैसे तैसे इसको ओपन कर ही लेते हैं कि ये क्या निकलता है इसमें से। और जी 2 मिनट में कर लेती हूँ थोड़ा सा। मैं आपको दिखाऊँ कि जी हाँ मैंने ये जो है ऑर्डर किए थे, क्योंकि अक्सर जो होती है मुझे केक वगैरह बनाने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो क्रीम वगैरह यूज़ करने के हिसाब से मैंने ये नोज़ल पेस्ट्री बैग्स हैं जी, ये मैंने ऑर्डर किए थे। चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, लगभग अच्छी नहीं है, लेकिन ये जब हम ओपन करेंगे तब देखेंगे कि कितने हैं। तकरीबन 10, हाँ तकरीबन 10 होंगे। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है और मेरे पास ये नहीं थे, पहले किसी दौर में थे तो ख़त्म हो गए थे, और यहाँ पर लोकल मार्केट्स में ये चीज़ें मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। और जी आगे देखते हैं कि क्या निकलता है। जी ये भी बहुत ही काम की चीज़ है, ये है जी डबल साइडेड कुकिंग स्पैचुला, जो कि अक्सर हम जब कबाब वगैरह फ्राई करते हैं, फ़िश फ्राई करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ पकोड़े हैं जनाब फ्राइंग पर्पज़ से, और ख़ास तौर पर ऑयल से जान छुड़ाने के लिए मैंने ये स्पैचुला ऑर्डर किया था। और मुझे इसकी क्वालिटी देखकर बहुत खुशी हुई। स्टेनलेस स्टील का है और काफ़ी हैवी भी है, और इंशाल्लाह ये बहुत चल जाएगा। ये देखिए, और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। जब यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी पराठे के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। उसको हम पकाने के लिए थोड़ा सा जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, तो बड़े ही काम की चीज़ निकली, और मुझे ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो और इसके अलावा मैंने जी हाँ एक ये पीलर ऑर्डर किया था। मेरे पास ऑलरेडी एक पीलर था, लेकिन वो ख़राब हो गया था और काफ़ी पुराना भी हो गया था। तो फिर यहाँ पर जो है शायद कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो मैंने एक ये न्यू वाला पीलर भी किया था। इसकी क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक का बॉडी है इसकी, प्लास्टिक बॉडी है इसकी, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। इसके जो रेजर्स हैं वो काफ़ी तेज़ लग रहे हैं। तो जी इसके अलावा मैंने क्या ऑर्डर किया था, जी हाँ ये बड़े ही काम की चीज़ है, और मैं देखना चाहूँगी कि क्या ये वैसी है जैसे उन्होंने मुझे बताया था, या उससे थोड़ी चेंज आई है। अक्सर जो है ना सर्दियों में मेरी एड़ियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं ना। तो जी मैंने ये ऑर्डर किया था सिलिकॉन हील जेल प्रोटेक्टर। तो क्योंकि सर्दियों में अक्सर ड्राई हवा चलती है और हमारी जो हील्स होती हैं वो बहुत फट जाती हैं, बहुत रफ़ हो जाती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा हम यूज़ करें।
हाँ, दोनों, ये दोनों पैकेट्स हैं, एड़ियों के हैं, 2 पैरों के हैं, 2 एड़ियों के, ये जो सिलिकॉन के बने हुए हैं। और आई थिंक इससे जो है दर्द भी नहीं होता आपको अक्सर एड़ियों में, और ये बहुत सॉफ्ट है और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मज़े का है। तो ये एड़ियों के हैं 2। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इन्होंने मुझे तो कहा था कि इसमें 4 पैकेट्स होंगे। हाँ जी, सही कहा था। और ये जो 2 हैं, तो जी ये हैं 4 फुट पैड्स। जी हाँ, अक्सर हील तो फट जाती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है ना 4 फुट जो होता है हमारा ये बैक वाला साइड, इस पर हम जो है ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो यहाँ से भी अक्सर फट जाते हैं। और मेरे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। ये भी सिलिकॉन जेल से बना हुआ है और यकीन करिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है पैरों को। और इसमें ये भी बेनिफिट है कि अगर आप ये पहन कर रखेंगे कंटिन्यूसली तो आपके पैर का दर्द भी काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने ऑर्डर किया था ये बड़ा ही क्यूट है, दिखने में छोटा सा पैकेट है लेकिन बड़ा ही अच्छा, और मुझे लग रहा है बड़ा ही काम वाला होगा। तो जनाब ये है मिनी वेजिटेबल चॉपर, और इसको मिनी फूड मशीन भी कह सकते हैं, मिनी फूड चॉपर भी कह सकते हैं। तो ये दिखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा था, तो मैंने ऑर्डर किया। अब ये है कि मैंने इसको यूज़ करके देखना है कि किस तरह से। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करके आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ कि ये दिखता किस तरह से है। तो जनाब ये देखिए, इसका नीचे से ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉडी है, ऊपर से भी ऐसे ही है, और अंदर इसके बहुत ही शार्प किस्म के लग रहा है कि इरेजर्स हैं जो कि चॉप करेंगे अगर हम कोई भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे। असल में मुझे जो है ना जल्दी जल्दी में कभी कभार लहसुन अदरक वगैरह चॉप करने होते हैं, तो मुझे यही चाहिए था कि किचन में हर वक्त मेरे पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल हो कि मैं फटाफट से ना चॉपिंग कर लूँ। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही काम आने वाली है। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप इसको कीमा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा मिन्स मीट भी आप कर सकते हैं। 1-2 बोटियाँ कर लें, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ये भी मैं ज़रूर करूँगी और आपके साथ बाद में इसका रिव्यू मस्त शेयर करूँगी। दिखने में बड़ा मज़े का लग रहा है, और ये चलता कुछ इस तरह से ही, आप देखें इसके ऊपर इसका जो कैप है, ढक्कन है ऊपर से, उसमें एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जिससे आप चॉपिंग ईज़िली कर सकते हैं, ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी पड़ेगी, सिंपली आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चला के दिखाती हूँ, और देखिए ये रेज़र इसका फिर रहा है और आप हाथ से इजीली इसको चॉप करेंगे। तो जनाब ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या आप भी इस तरह से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर लिंक शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं नहीं कर रही क्योंकि कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर किया। तो जनाब यहाँ पर मैंने ये पहन कर देखे तो मुझे बड़े मज़े के लग रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे लग रहे थे, और थोड़ी सी गर्माइश होने की वजह से ना पैरों में अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और मुझे रिलैक्स करने वाली चीज़ मिली थी वो यही थी, इसलिए ये मैंने पैरों में डालकर आपको दिखाया, चाहा कि आप भी देखें। और जिसको मेरी तरह ज़्यादातर पैरों की प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो वो ज़रूर ये बाय करें। तो जनाब यहाँ पर बस ये मैंने फिर फटाफट से मसाला बनाया था कबाब का, वो मैंने थोड़े से कबाब बनाकर फ्रीज़ किए क्योंकि पॉसिबल है कि कल तक हमारे कोई गेस्ट आ जाएं, तो ज़रूरी है कि मैं इसको जो है एक दिन पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर दूँ ताकि मेरे जो टाइम की है वो काफ़ी बचत हो जाएगी। तो यहाँ जी बस बर्ज़ा के चॉकलेट्स ही रखे होते हैं। तो जी फाइनली मेरा दिन तकरीबन एंड हो चुका है। अब जो लेफ़्ट ओवर खाना है वो सारा मैं कंटेनर्स में रख कर जो है सेव कर दूंगी। थोड़ी सेवइयाँ बनाई थी, ये मैंने छोले भी बॉयल करके रखे हैं ताकि मैं चाट इसमें से बना सकूं, या बिरयानी बनाऊं, या ऐसे ही सालन वगैरह। और थोड़ी सी बिरयानी थी वो भी बच गई थी जो मैंने रात में बनाई थी, उसको भी ये सबको सारे कंटेनर्स जो हैं मैं अभी फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रिज में रखूँगी क्योंकि रिज़्क़ है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और कल तक इंशाल्लाह ये काम आ जाएंगे। क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना है कि रिज़्क़ की कदर करें, वो आपकी कदर करेगा। तो बस जनाब बस अब लास्ट में फ़ाइनली बर्तन वॉश करके फिर मैं सोने की तैयारी करूँगी और बर्ज़ा के इस प्यारे से क्लिप के साथ अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आपको कैसा व्लॉग लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और इसी तरह से मज़े के जो व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी बर्ज़ा एक रईस बनकर बैठी हुई है और शेरा भी उसके साथ एक्टिंग कर रहा है, मज़े कर रहे हैं। तो जी चलें दुआओं में याद कीजिएगा। अब आपसे लूँगी इजाज़त। बर्ज़ा की मॉम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।